आपका स्वागत है। देखते हैं आज की ताजा खबरें। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली सफलता। ट्रैक्टर को चोरी कर ले जा रहे दो शातिर चोरों को पुलिस ने धर दबोचा। थाना करल के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पुल के पास की घटना। क्षेत्र के गढ़पुरी गांव में जिला पंचायत सदस्य संदीप सिंह उर्फ लखा भैया के निजी आवास पर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने चुनाव संपर्क में जनसभा की। इस मौके पर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने जनता के बीच में कहा कि आने वाले चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी की जीत हासिल हुई तो जितने भी किसान भाइयों पर कर्ज है उनका कर्ज माफ किया जाएगा। छोड़ती है ये नेताजी ने भी किया है और माननीय अखिलेश यादव जी ने नेताजी की उसी परंपरा को और आगे बढ़ाया है। उन्होंने तो यहाँ तक किया है जो वादे नहीं भी कर पाए चुनाव में, सरकार बनने के बाद वो भी योजनाएं चलाई हैं। गरीबों की अपनी माताओं बहनों की 500 की पेंशन देते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो खत्म कर दी। गरीब माताओं बहनों से कह देना जब समाजवादियों की दोबारा सरकार आएगी तो ये पेंशन जो 500 की थी आने वाले समय में 2000 रुपए होगी गरीब माताओं बहनों को। ये योजनाएं हम लोग आपके बीच में लेके आए हैं, चले हैं, किए हैं। लेकिन आज इस मौके पे कहूंगा कि भाजपा के लोगों से सवाल जरूर पूछ लो। 5 साल पहले मोदी जी ने बहुत भाषण दिए थे, बीजेपी के नेताओं ने बड़े भाषण दोहराए थे। हर बीजेपी का नेता कहता घूम रहा था कि अच्छे दिन आएंगे, यही तो कहते थे। आज इनसे पूछो अच्छे दिन कहाँ गए, पूछो इन भाजपा के नेताओं से कहाँ गए इनके अच्छे दिन। रोजगार के नाम पे नौजवानों को कह दिया कि पकौड़ा बेचो, ये भी रोजगार है। बताओ गढ़पुरी और आसपास के नौजवानों, जो नौजवान पढ़ रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, मैनेजमेंट की एजुकेशन पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, क्या ये पकौड़ा बेचने के लिए कर रहे हैं? लेकिन ये बीजेपी के लोग इतने घमंड में चूर हैं, इनको होश ही नहीं है कि किन लोगों के जज्बातों के साथ कैसे खेल रहे हैं। नौजवानों ने उम्मीद जता ली कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार की बात पूरे देश में घूम घूम के मोदी जी और भाजपा के लोगों ने की थी। लोग भरोसा कर गए कि दिन में सफेद झूठ तो कम से कम नहीं बोलेंगे। हालांकि मैं इस बात के लिए खुशनसीब इस बात के लिए हूँ चौहान के नेतृत्व में थाना हजरतपुर पुलिस ने जुआ के अड्डे पर की छापेमारी। हार जीत की बाजी लगाते पुलिस ने 5 शातिर जुआरियों को किया गिरफ्तार। बदायूं लोकसभा की भाजपा के प्रत्याशी संघमित्रा मौर्य ने सभा को संबोधित करते हुए अपने आप को गुंडी बता दिया। बीजेपी प्रत्याशी संघमित्रा मौर्य बदायूं में जब सभा को संबोधित करने पहुंची, उन्होंने सभा पर तीखे शब्दों से हमला बोलते हुए अपने होश को बैठी थी। उन्होंने अपने संबोधन में यह तक कह दिया कि अगर कोई गुंडा है तो अपने आप को भी उन्होंने गुंडी बता दिया। बदायूं से बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी संघमित्रा मौर्य ने दिया विवादित बयान। कहा कि अगर कोई पार्टी का गुंडागर्दी करेगा तो वो गुंडी बन जाएगी, इसलिए किसी को भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और यदि आपके बीच में कोई दादागिरी करने आता है, गुंडागर्दी कराने आता है, तो उससे भी आप मत डरिएगा कि उन गुंडों से भी बड़ी गुंडी संघमित्रा मौर्य बन जाएगी। अगर किसी ने यहाँ पर मान सम्मान स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो ये संघमित्रा मौर्य उससे भी बड़ी गुंडी बन जाएगी। भाजपा प्रत्याशी दबंग संघमित्रा मौर्य जब लोगों ने चलाना शुरू कर दिया है तो आप मान लीजिए कि आपकी बेटी, आपकी बहन दबंग है, और ये वही दबंग है जो 2014 में मैनपुरी लोकसभा से चुनाव लड़ी थी, तो माननीय नेताजी को मैनपुरी के साथ आजमगढ़ भी
अधिकारियों की लापरवाही ने देश का राष्ट्रीय पशु कहा जाने वाला टाइगर, जिसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। शिकारियों द्वारा कुड़ का जाल बिछाकर टाइगर को शिकार करने के फिराक में थे। इसके बाद टाइगर उसमें फंस गया, लेकिन जब प्रशासन को इसकी सूचना मिली तो शिकारी सतर्क हो गए। प्रशासन ने टाइगर को शिकारियों के चंगुल से तो बचा लिया, लेकिन फंसे हुए टाइगर को घुड़की से निकाल ना सके। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि दुधवा टाइगर रिजर्व में टाइगर की बाहुल्य संख्या होने के बावजूद एक भी ट्रोलोलाइज गन नहीं है, जिससे टाइगर व अन्य जीवों को बेहोश किया जाता है। जितन के प्यार में उमड़ा जनसैला, वाहनों के आगे बैठ गए लोग। हुजूम रोकने में पुलिस को करनी पड़ी खास मशक्कत। लखीमपुर खीरी में पार्टी हाईकमान ने बड़ा चेहरा बनाकर लखनऊ में मुझे भेजा जरूर है, लेकिन जो सम्मान, प्यार, आशीर्वाद व लगाव दोराहरा की जनता से मिला है, उसके लिए आपका जितिन प्रसाद हमेशा आभारी रहेगा। शाहजहांपुर से लखनऊ जाते समय यहाँ की जनता ने सैकड़ों की संख्या में पूर्व मंत्री जितिन प्रसाद को जंग बहादुरगंज में रोककर दोराहरा से चुनाव लड़ने की मांग की। थाना उजानी पुलिस टीम द्वारा सट्टा खेलते हुए 3 अभियुक्त गड़ों को एक चाकू व 1950 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा। बदायूं जनपद के विभिन्न थानों द्वारा 2 अवैध शराब भट्टियों सहित कुल 624 लीटर कच्ची शराब व 30 क्वार्टर देसी शराब बरामद करते हुए 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं अशोक कुमार त्रिपाठी के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान के अंतर्गत आज थाना हजरतपुर पुलिस द्वारा ग्राम बक्सैना में हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए 5 व्यक्तियों पोशाकी पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम पापड़ थाना दातागंज, नन्नू पुत्र राम स्वरूप निवासी ग्राम हरपुर, राकेश पुत्र श्रीपाल निवासी ग्राम लहरपुर, सतवीर पुत्र साधु राम निवासी ग्राम बिरयानी थाना दातागंज, श्याम बिहारी पुत्र गिंटू निवासी ग्राम सैंचनी थाना मूसाजाग जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया गया। दातागंज में दिया गया मतदाताओं को जागरूक करने का प्रशिक्षण। वहीं स्कूल के सामने से निकलने वाले लोगों को भी वोटिंग के बारे में समझाया गया। आपका क्या नाम है? वीरपाल कश्यप। कहाँ से आए आप? जयपुर से। अच्छा, तो क्या आपने यहाँ प्रशिक्षण लिया अभी वोट डालने का? हाँ, वोट डाला। वोट डाला, आपको मतलब संतुष्टि हुई? हाँ, संतुष्टि हुई। अच्छा, आपने डाला था आपने वोट? अच्छा अच्छा, उन्हें भी डाला। डाला आपने? डाला। आप भी यहाँ प्रशिक्षण लेने आई थी, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा वोट डालते हुए? सेना नायक मोटा माल महाराज की स्मृति में करहल में 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने आनंद लिया। करहल में जो आज मोटामल मंदिर पर मेला लगा है, हमें बहुत अच्छा लगा है। और ये मेला प्रतिवर्ष होली दहन के 6 दिन बाद यहाँ पर आयोजित होता है। 6 दिन 2 दिवसीय मेला लगता है। हम सभी लोगों ने आज यहाँ पर पूजा अर्चना की है और ये बड़ा सिद्ध पीठ मंदिर दिनों दिन बनता जा रहा है। अच्छा, आप आए हैं ये मोटामल मंदिर पर आए हैं पूजा अर्चना लेकर के, ये थाल सजा करके, क्या है सब, ये क्या मानता है इसकी? ये इसकी मान्यता ये है कि ये पृथ्वीराज चौहान के सेना नायक रहे मोटामल महाराज, उनके नाम पर मंदिर बना हुआ है और तब से वहाँ पे ये दिवसीय मेला लगते हैं और प्राचीनता वहाँ पे प्रसिद्ध है और मेला लगा हुआ है और ये काफ़ी आनंद उत्साह प्राप्त हुआ है। यही